सबको रिप्लाई करना है। देखो, फाइंड द लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, चाहे हमसे लोकल मैक्सिमा पूछे या लोकल मिनिमा पूछे, दोनों जगह dy बाई डी एक्स तो जीरो होना ही है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, और मैक्सिमा एंड मिनिमा करेंगे। dy बाई डी एक्स पहले निकाल लेते हैं ना, पहले dy बाई डी एक्स तो निकाल ही लेते हैं। यहाँ देखो एफ dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करो, ये हो जाएगा 12x³ प्लस 12x² 24x, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है, dy बाई डी एक्स जीरो होता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। दिस इंप्लाइज जो dy बाई डी एक्स आया करो 12x³ प्लस 12x² माइनस 24x, दिस इज इक्वल्स टू जीरो। बात समझ में आ गई। क्या कॉमन आ रहा है इसमें, 12x कॉमन आ रहा है, क्या बचा x² प्लस 12 आ चुका है x माइनस 2 इज इक्वल्स टू जीरो। आदित्य कुमार तुम भी सुनाना, तुम कहाँ बैठे हो, पॉइंट ऑफ मिनिमा का सुनाओ कॉन्सेप्ट। सोच समझ के, सोच समझ के। जहां पे कहां पे, जहां पे कहां पे x की वो सारी वैल्यूज, हाँ तो वहां पे क्या मिलता है, मिनिमा मिलता है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बताओ। हाँ, क्या कहलाता है वो, लोकल मिनिमा, मिनिमा, ठीक है। सुबह सुनाई दिया, बोलो, ऐसे याद होना चाहिए। नेक्स्ट, तो हमने मैक्सिमा हो या मिनिमा हो dy बाई डी एक्स जीरो करना ही है, मतलब x की वो वैल्यूज निकालनी है जहां पे dy बाई डी एक्स जीरो है। तो निकालते हैं कहाँ कहाँ जीरो है। 12 को भेज दिया, x इंटू फर्स्ट इंटू लास्ट करो, कितना आएगा बोलो, x² प्लस x माइनस 2। मैंने क्वाड्रेटिक का बेसिक बताया था, अगर मिडिल टर्म स्प्लिट ना हो तो मैंने बताया था ना कि डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन जीरो हो तो लीडिंग कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो ऑलवेज पॉजिटिव, लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो ऑलवेज नेगेटिव, उसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती है। बेसिक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया था, इसी के लिए बताया था। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b² 1 माइनस 4ac, 4ac क्या है, पॉजिटिव है ना, बोलो डिस्क्रिमिनेंट क्या है इसका, 12 इंटू एक्स माइनस 1 आ रहा है क्या फैक्टर, एक मिनट, ये सही है, सब कुछ सही है, ठीक है। इसका फैक्टर हो रहा है क्या, b² यानी 1 माइनस पॉजिटिव आ तो रहा है, यस,
x की वैल्यू क्या आ रही है माइनस बी, या फिर ये मिडिल टर्म स्प्लिट भी हो रहा है, फर्स्ट इंटू लास्ट -2 आ रहा है, यानी एक्स स्क्वायर -2x प्लस एक्स -2। हाँ -6। अब देखो ये क्या हो जाएगा, x इंटू, इसमें क्या कॉमन ले लेते हैं, x +2 -1 x +2 और दिस इज 0, और ये क्या हो जाएगा, x इंटू x+2 इंटू x -1 इज इक्वल्स टू 0। ध्यान दोगे, x+2 इंटू x-1 इज इक्वल्स टू 0। ध्यान देना सभी लोग, हमें क्या था, x की वो वैल्यूज निकालनी थी जहां पे dy/dx 0 हो रहा है, निकालते हैं। तो वी हैव x इज इक्वल्स टू 0 करोगे तो x इज इक्वल टू 0 आएगा, कॉमा 1 आएगा, कॉमा -2। ठीक है ना, ये क्या है, दीज आर द पॉइंट्स वेयर क्या हो जाएगा, dy/dx इज 0 हो जाएगा। नाउ अब हमें क्या करना चाहिए, हमें x की बहुत सारी पॉइंट्स मिल गई, हमें डबल डेरिवेटिव निकालना चाहिए, और डबल डेरिवेटिव में ये पॉइंट्स पुट करके देखना चाहिए कि क्या आउटपुट मिल रहा है। अगर आउटपुट पॉजिटिव हुआ तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, अगर आउटपुट नेगेटिव हुआ तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, तो अब देखो ध्यान देना, नाउ dy/dx इतना है, d2y/dx²। ठीक है ना, इसको इक्वेशन 1 लिख दो और डिफरेंशिएट, ठीक है, इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड क्या हो जाएगा, d2y/dx², दिस इज इक्वल्स टू, इसको डिफरेंशिएट करो, क्या हो जाएगा, 36x² प्लस 24x -24। बात समझ में आ गई, ये है हमारा d2y/dx²। अब देखो तो एट x इज इक्वल्स टू 0, इतने सारे पॉइंट्स मिले हैं ना, d2y/dx² क्या आ रहा है, x की वैल्यू 0 रखोगे -24, दैट इज x इज इक्वल्स टू 0, क्या होगा, पॉइंट ऑफ, अरे dy/dx 0 है x इज इक्वल टू 0 पे, और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, तो क्या कहलाएगा, x इज इक्वल टू 0 जो आया है क्या कहलाएगा, कौन सा पॉइंट कहलाएगा, बता, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है ना, एट x इज इक्वल टू 1 क्या आ रहा है, d2y/dx², बताओ, x की वैल्यू 1 रखो d2y/dx² में, 36 और ये कैंसिल, दिस इज 36, और ये क्या है, पॉजिटिव है ना, दैट इज x इज इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल, बोलो, d2y/dx² पॉजिटिव आ गया, शुभक बताएगा, बताओ शुभक क्या होगा, लोकल मिनिमा। क्यों इसे वो लोकल मिनिमा बोला, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पे dy/dx 0 है और डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है। अब देखो एट x इक्वल टू 1 हो गया, x इक्वल टू 1 के बाद
x इज इक्वल्स टू 1 के बाद x इज इक्वल टू -2 एट x इज इक्वल्स टू -2, बताओ क्या होगा। d2y बाई dx स्क्वायर प्लस या माइनस का, प्लस का 72। हाँ अभिषेक बता दो क्या होगा। इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इसका मतलब समझ रहे हो, x इज इक्वल टू 0 पे लोकल मैक्सिमा मिल रहा है, मीन्स ग्राफ कैसा रहा होगा, ऐसा रहा होगा, मैक्सिमम वैल्यू मिला होगा। अच्छा इस पे लोकल मिनिमा मिल रहा है, मतलब ग्राफ ऐसा रहा होगा। मिनिमम में क्या होता है, ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता सकते, मिनिमम बता सकते हैं, राइट। x इज इक्वल टू -2 पे लोकल मिनिमम वैल्यू आ रहा है, यानी ग्राफ ऐसा रहा होगा, मिनिमम बता सकते हैं, मैक्सिमम नहीं। अभी तक हमने निकाले पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। वैल्यू बताना है कि लोकल मैक्सिमा क्या क्या आया, लोकल मिनिमा क्या क्या आया। तो जो पॉइंट मिला ना, उसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यूज लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा मिलने वाली है। पहले इतना नोट कर लिया तुम लोग, पहले नोट करो अच्छे से। बोलो क्या। हाँ वो भी करेंगे, वो भी मेथड करेंगे, अभी करेंगे, दोनों मेथड से समझेंगे, एक दो को। सेम पॉइंट आएगा, ये अगर ये जो इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, वो भी वही इंफॉर्मेशन देगा, बल्कि ये कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता है, फर्स्ट डेरिवेटिव सारे इंफॉर्मेशन देते हैं, इसलिए फर्स्ट डेरिवेटिव जरूर अच्छे से पढ़ना, समझ गए। नोट कर लिए सभी लोग। बोलो नोट कर लिए। वेरी गुड। आदित्य शर्मा, आज की क्लास स्टार्ट हुई है सर, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, अब आ रहा है समझ में। ओके, कैसे समझ में नहीं आएगा बताओ। जहां आदित्य शर्मा जैसे स्टूडेंट हो हैं, और राजकुमार सर जैसे टीचर हो, और जेई एकेडमी का डंडा हो है, ये बोलो जेई एकेडमी का डंडा ही है, बिल्कुल आएगा समझ में। चलो आ गया होगा समझ। तो अब देखो क्वेश्चन हमसे पूछा है, वैल्यूज पे ध्यान दो, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पॉइंट नहीं पूछा, पॉइंट पूछता तो ये बताते लोकल मैक्सिमा पॉइंट्स इज x इज इक्वल टू 0, लोकल मिनिमा पॉइंट्स आर x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -2। हमसे वैल्यूज पूछा है। नाउ अगले लिख लेते हैं यहाँ पे। नाउ लोकल मैक्सिमा वैल्यूज वैल्यू is
क्या हो जाएगा, एफ ऑफ कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आया बताओ, 0 पे ना, तो जो हमारा एफ एक्स है उसमें एक्स की वैल्यू 0 रख दो, ठीक है ना, मैंने लिखवाया था ना, एंड द लोकल मिनिमा वैल्यू इज दिस, जो ग्राफ में बताया था हमने, एफ ऑफ 0। अब x की 0 रख दो वैल्यू, क्या हो जाएगा, एफ एक्स तो ये है 3 into दिस, ध्यान दो 3 4 -12 + 12, देखो 3x की पावर 4 + 4x की पावर 3 -12, 0 की पावर क्या है 2 + 12, यही है ना, क्या हो गया 0 + 0 -0 + 12, क्या हो गया, दिस इज 12, लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। अब देखते हैं लोकल मिनिमा वैल्यूज, नाउ लोकल मिनिमा वैल्यूज लिख रहे हैं, और क्या हो जाएगा, एफ ऑफ, एक तो आया था क्या, एक आया था 1 और एक आया था -2, एफ ऑफ 1 कॉमा एफ ऑफ -2, तो दिस इज इक्वल्स टू 3 into 1 की पावर 4 + 4 1 की पावर 3 12 1 का स्क्वायर + 12 कॉमा एफ ऑफ -2 क्या हो जाएगा, 3 into -2 की पावर 4, अब तुम्हारे पास जगह नहीं होगा तो अलग अलग लिख देना, एफ ऑफ 1 फिर निकाल लेना, फिर एफ ऑफ 2 लास्ट में लिख देना, हेंस लोकल मिनिमा वैल्यूज आर दिस एंड दिस, -2 का स्क्वायर प्लस 4 into -2 का क्यूब -12 -2 का स्क्वायर + 12, चलो सॉल्व करके बताओ क्या क्या आया, बताओ अभिषेक क्या आया, ये 7 आया, कॉमा वो क्या आया -20, समझ आ गया, क्या इसकी वैल्यू 12 से ज्यादा हो सकती थी, अभिषेक बताएगा, पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है कि नहीं, लोकल मिनिमा की वैल्यू हो सकता है कि नहीं, लोकल मिनिमा जो आया, ये क्या लोकल मिनिमा अभी तो इतना आया, क्या ऐसा पॉसिबल है कि लोकल मिनिमा जो है लोकल मैक्सिमा से बड़ा हो जाए, नहीं सर, कॉपी पढ़ना, ग्राफ देखना, लोग, हाँ मैंने बताया था कि लोकल मिनिमा जो है लोकल मैक्सिमा का इक्वल भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, समझ गए, हाँ। पढ़ते ही नहीं हो तुम लोग, पढ़ना लिखना से कोई मतलब ही नहीं है, चलो नोट कर लो जल्दी से, हाँ बोलो आर्यन, हम्म, हाँ लोकल मैक्सिमा आ जाएगा, सेम करें, ये प्रोसेस सेम ही रहेगा। अब आते हैं दूसरे मेथड पे, आ जाएगा आ जाएगा, पहले दोनों सीखो तो सही, ठीक है, तुम खुद अंदर से फीलिंग आएगी, नहीं मैं फर्स्ट डेरिवेटिव ही करूंगा, इतना आसान हो जाएगा ना फर्स्ट डेरिवेटिव, अभी देख लो, अब सेकेंड मेथड लिखो, सेकेंड मेथड,
सेकेंड मेथड लिखो, लिखोगे सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड लिखो। सेकेंड मेथड क्या कहता है, सेकेंड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करना चाहते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या कहता है, प्रियांशु बताओ। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है? हाँ, तो पहले देखो x की वो वैल्यू चाहिए जहां dy बाई डी एक्स जीरो। हमने dy बाई डी एक्स निकाल लिया, dy बाई डी एक्स कहाँ कहाँ जीरो आया, यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग इसका कहानी खत्म कर दे, इसमें डबल डेरिवेटिव का कोई रोल ही नहीं है, यहीं पे आ गया आंसर। तुम्हारी खुद बताओगे कौन सा मेथड करें, कहीं कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है कि यही मेथड करना है। जब तक बोले नहीं कि फर्स्ट डेरिवेटिव से ही करो, तब तक तुम किसी भी उससे फर्स्ट डेरिवेटिव से ही करना है। जब नहीं बोले तो आजाद हो, तुम इंडिपेंडेंट हो। यस, मैं तो इसी मेथड से कर सकता हूँ, इस मेथड से कर सकता हूँ, मुझे बहुत सारे मेथड आते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन तुमसे डरेगा, दूर भागेगा, समझ गए? राइट, देखो x इक्वल टू 0 1 ये आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स के लिए साइन स्केच करेंगे। क्या करते हैं, मैंने बताया ना, सबसे छोटा रूट किसी फंक्शन का पॉजिटिव वैल्यूज या नेगेटिव वैल्यूज बताना है dy बाई डी एक्स का, ये dy बाई डी एक्स का फैक्टर है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, मैंने जो गलती करा है ना, क्या करना, ये जो मैंने काम किया ना यहीं पे कर लिया करो, फैक्टर वाला फॉर्म ना यहीं पे कर लिया करो। मतलब क्या करना है, ये चीजें dy बाई डी एक्स को ना फैक्टर के फॉर्म में यहीं पे लिख लिया करो, ठीक है। dy बाई डी एक्स को यहीं पे लिख लिया करो। देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आया, ठीक है, इक्वल्स टू दिस, इक्वल्स टू 12, इक्वल्स टू 12, इक्वल्स टू 12, यही पे। पिछले वाले क्वेश्चन में भी ना तुमको पता ही है कि dy बाई डी एक्स को जीरो करना है, तो फैक्टर फॉर्म अगर बन रहा है तो यहीं पे कर लिया करो, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव हो या सेकेंड डेरिवेटिव हो, ध्यान से देखना, फैक्टर के फॉर्म में लिख लो। अब लिखो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो हमने लिखा था ना फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, अब लिखा करो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होना चाहिए, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये डायरेक्ट मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज x की वैल्यू क्या क्या मिल गया, 0 1 और -2, लिख लो।
राइट। अब क्या करो, साइन स्कीम स्केच कर लो, ठीक है ना। ऐसे लिख लेना जैसे पहले वाला क्वेश्चन था ना, ऐसे इसी फॉर्मेट में, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव लगाए या सेकंड डेरिवेटिव लगाए, दोनों जगह हमें dy बाई dx को जीरो करना है, तो सबसे बेस्ट वे ये है। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव लगाने जा रहे हैं, तो नाउ अब जो dy बाई dx का जो साइन स्कीम आया -2, ठीक है, 0, फायदा देखो कितना होगा 1। इसका हमें साइन स्कीम स्केच करना है dy बाई dx का, कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, इधर बताओ प्लस है या माइनस। और सब में x पहले है ना, तो किससे स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव से। 1 1 इसका रूट है ना, पावर बताओ ऑड है या इवन, साइन चेंज करेगा। 0 इसका रूट है, पावर ऑड है या इवन, इवन इवन पावर है, कहाँ है पावर इवन, थोड़ा देखें हम भी। x का पावर इवन दिख रहा है यहाँ पे। साइन चेंज होगा, -2 पावर क्या है, ऑड है, साइन चेंज होगा। अब तुम्हें यहीं पे देख के लग गया, दिस इज आर्यन, बताओ इसी का इंतजार कर रहे थे ना तुम। बोलो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ये मैक्सिमा पॉइंट है, मिनिमा है। क्यों मिनिमा है, अमित बताओ क्यों मिनिमा है, क्या नेगेटिव डी, यहाँ जो dy बाई dx है नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज कर रहा है, इसलिए ये क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और ये क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो देखोगे एट x इज इक्वल्स टू जीरो, dy बाई dx या f डैश x भी लिख सकते हो, चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम क्या, जीरो पे देखो ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड एट, ध्यान दो, x इज इक्वल्स टू, अच्छा पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गया ना, हेंस बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ, बोलो पॉजिटिव से नेगेटिव, मैक्सिमा। ऐसे ऐसे अंडरलाइन कर देना, ठीक है। नेक्स्ट, एट x इज इक्वल्स टू -2, 1 dy बाई dx, ये इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते हो तो चलो लिख दो, कोई वो नहीं है, चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, hence by first derivative test क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -2, 1 आर पॉइंट्स ऑफ लोकल, लोकल क्या, मिनिमा, मिनिमम, यहाँ पे भी लोकल वर्ड लगा लेना, ठीक है। अब क्या करेंगे, नाउ देखा ना, हमें डबल डेरिवेटिव नहीं करना पड़ा, हमें डबल डेरिवेटिव करके ये तीनों पॉइंट के वैल्यू नहीं निकालना पड़ा, बस हमने एक स्टेटमेंट लिख दिया, बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, बाय फर्स्ट डेरिवेटिव, यहीं पे दिख गया। अब फिर वही सेम चीज, नाउ
लोकल मैक्सिमा वैल्यू इज दिस, लोकल मिनिमम वैल्यू इज दिस। ठीक है, तो ये दोनों लिख लो। सुबह आया समझ में? बताओ। राइट। तुम लोग को तो मुझे सुधारने में ना 2-3 महीना लग जाता है ऐसे ही। फिर जब सुधर जाते हो फिर यूं सिलेबस चलता है। तुम्हें भी मजा आता है, मुझे भी मजा आता है पढ़ाने में। कर लिए? ठीक है, तो ये दोनों मेथड समझ में आ गया होगा। यहाँ से तो ये सेम ही था। चलिए अब एक क्वेश्चन तुम लोग करोगे। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स। क्वेश्चन लिखो, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स find two positive numbers whose sum is 15 and the sum of whose squares of whose sum of whose squares is minimum sum of whose squares is minimum। हमें दो पॉजिटिव नंबर बताना है जिसका सम क्या है, बोलो 15 है, और उन दोनों नंबर का स्क्वायर कर दिया जाए और सम किया जाए तो वो आए मिनिमम, उसकी मिनिमम वैल्यू आए। समझ में आ गया ना? सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम। जैसे सपोज मान लो कि दो नंबर है, जैसे दो नंबर का सम सपोज, चलो इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, 15 है। तो तुमने एक नंबर ले लिया 6 और एक नंबर ले लिया तुमने 9, दोनों का एट 15 आया ना? बोलो बोलो। दोनों का स्क्वायर करो, और कितना आ गया? कितना आ रहा है? 117। अच्छा, अब मैं ऐसा भी ले सकता हूं नंबर, 7 ले लिया और 8 ले लिया, इसका स्क्वायर करके ऐड करो तो कितना आ रहा है? 113। अब ध्यान दो, कह रहा है विश्वास करो है? अगर मैं विश्वास तुम लोग पे कर लिया होता, ठीक है, तो आज मुझे इतना बोलना नहीं ना पड़ता। बताओ, विश्वास मैं कब करता हूँ? जब मैं तुम्हें एग्जाम देने के लिए भेजता हूँ तब मुझे विश्वास रहता है कि मेरे बच्चे अच्छा करेंगे। समझ गए? अभी विश्वास नहीं है। ठीक है ना?
अभी तो तुम्हें बहुत स्केल पढ़ेंगे, डांट पढ़ेंगे, ठीक है ना, बहुत सारे टेस्ट पेपर में अच्छा नहीं करोगे उसके लिए सुनना पड़ेगा तुम्हें। अभी तो हम लोग सिलेबस स्कूल की तरफ लेके जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, थोड़ा सा आगे करना है, ठीक है ना, अभी इसका टेंशन है, ये सीखेंगे ना एक एक चीज। चलो ये बात समझ में आ गई, खैर इतना तो विश्वास करने वाला है ही। ठीक है, चलो बात करते हैं। देखो ये भी सम 15 दे रहा था, ये भी सम 15 दे रहा था, बट यहाँ 117 आ रहा था सम ऑफ स्क्वायर ऑफ। हमें ऐसा ऑर्डर्ड पेयर चाहिए जहां सम सबसे कम है, जैसे इससे कम ये आ गया, हो सकता है इससे कोई और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर हो जो कि और कम दे दे। तो ऐसा ऑर्डर्ड पेयर चाहिए जहां सबसे कम मिले, बता दो। तो क्या हिट एंड ट्रायल लगाओगे? नेवर, कभी भी नहीं। पानी वाला आया नहीं, देखना आया तो था, उधर है, उधर फ्लड देश। बोलो जल्दी। अब इसे क्वालिटी सही जा रही है वहां पे वीडियो की? कौन सा नेट? जियो मोबाइल डेटा? उधर वाईफाई तो नहीं होगा। समझ आ गया? किसी से हुआ क्वेश्चन? मैं कराता हूँ। देखो पहला वर्ड प्रॉब्लम तुम्हारे सामने आया, तुम्हें फेस करना है इसको। दो नंबर है, सम क्या है, पहले तो ये डिसाइड कर लेना, हमें वेरिएबल जो है एक ही रखना है, दो भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, जिस वे में करना चाहते हो इस वे में करो। एओडी के मास्टर हो तुम लोग, एओडी का क्वेश्चन तुमसे नहीं हुआ तो किसी से नहीं हुआ, ये कॉन्फिडेंट में रहो तुम लोग। देखो कैसे करते हैं, एओडी के साथ खेलते कैसे हैं, देखो क्या करना चाहते हो, दो वेरिएबल लेना चाहते हो या एक वेरिएबल लेना चाहते हो, बता दो। एक्स और वाई लेना चाहते हो या केवल एक्स रखना चाहते हो, बोलो। एक्स वाई लेना चाहते हो, चलो। लेट द टू पॉजिटिव numbers are x and y according to question x plus y किसके इक्वल है? 15 के इक्वल है। क्वेश्चन 1 also sum of their square is minimum that is क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या होना है, मिनिमम होना है, ठीक है ना, क्या होना है, इसको मिनिमम होना है, ठीक है। तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, कोई बात नहीं है, इसी से कर लेते हैं ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2xy। सम ऑफ देयर स्क्वायर अगर हम चाहें तो मिनिमम होना चाहिए। अरे कांस्टेंट का डेरिवेटिव, अच्छा स्क्वायरिंग कर रहे हैं ना, सॉरी, दोनों कांस्टेंट। 225 डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y, क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, अब प्लस 2 इंटू एक्स वाई का, इस तरह से ज्यादा लेंदी जा रहा है, ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं, y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 15 माइनस एक्स,
ठीक है, दोनों नंबर आ गया हमारे पास, ध्यान दो। नाउ सम ऑफ देयर स्क्वायर इज क्या हो जाएगा, सम ऑफ देयर स्क्वायर, यानी एक नंबर हमारे पास क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 माइनस एक्स का स्क्वायर। बात समझ में आ गया। अब ये एक फंक्शन मिल गया है, ये किसका फंक्शन है, सम के लिए सबसे अच्छा सिंबल क्या लेते हैं, एस लेते हैं, या इसको y मान लो, ठीक है ना। दिस इम्प्लाइज सम ऑफ द स्क्वायर, मतलब हमने इसको ले लिया सम ऑफ द स्क्वायर, इसको ले लिया y, दिस इज इक्वल्स टू y तो लिए ही हुए हैं, सॉरी, तो इसको ले लेते हैं सम ऑफ द स्क्वायर, किसमें फंक्शन है, x में, तो एस एक्स, जैसे f लेते हैं एफ एक्स लेते हैं कब, जब x में फंक्शन, इसको एफ एक्स भी ले सकते हो, जी एक्स भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। एस एक्स क्या बता रहा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो एफ एक्स ले लो, नो प्रॉब्लम, लेकिन एस एक्स ही लो, सम के लिए एस एक्स, वॉल्यूम के लिए वी एक्स, एरिया के लिए ए एक्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो एस एक्स इज इक्वल्स टू आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स स्क्वायर, एज Sx is minimum, for Sx to be minimum, now for Sx to be minimum, ये जो फंक्शन है इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, कोई फंक्शन दिया हुआ था एफ एक्स, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए क्या करना होता था, एफ डैश एक्स को 0 करना होता था, समझ गए, बोलो, dy बाई डी एक्स निकाले थे ना, तो इसका डेरिवेटिव कर लो, एस डैश एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 2x, ये क्या किया हमने, यहाँ गलती हुआ है ना, 15 माइनस एक्स है होल स्क्वायर, 2x, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 15 माइनस एक्स, और देखो इसको x लिए थे तो 2 इंटू 15 माइनस एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव -1, अब क्या हो जाएगा, एस डैश एक्स, ये क्या है, dy बाई डी एक्स लिख रहे हो, तो 2x माइनस 30 प्लस 2x, एस डैश एक्स इज इक्वल्स टू 4x माइनस 30। अब लिखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, पहले एस डैश एक्स निकाल लिए, यहीं पे निकालने के लिए मैं बताया था, बार बार यही कर रहा हूं, मैं बोला था यहीं पे निकाल लो, एस एक्स आ गया तो एस डैश एक्स आना चाहिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, एस डैश एक्स आ गया ना। अब क्या करेंगे, इसके बाद का स्टेप क्या होता है बताओ, डबल डेरिवेटिव करना चाहते हो डबल डेरिवेटिव करो, फर्स्ट डेरिवेटिव करना चाहते हो फर्स्ट डेरिवेटिव करो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। तो किससे करना चाहते हो, डबल डेरिवेटिव से या फर्स्ट डेरिवेटिव से, फर्स्ट डेरिवेटिव करना चाहते हो, वेरी गुड। तो अब ध्यान दो, यहां लिखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या हो जाएगा, एस डैश एक्स मतलब dy बाई डी एक्स 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगा 30/4, क्या मिलेगा 15/2 मिलेगा ना। अब देखो तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ, तो ये आ गया x इक्वल टू 15/2, एक ही तो रूट आया, प्लस है या माइनस है यहाँ पे,
किससे स्टार्ट होगा? प्लस से। पावर क्या है? साइन चेंज होगा। तो देखो, तो एट x इज इक्वल्स टू 15/2 s dash x changes its sign from negative to positive, नेगेटिव टू पॉजिटिव। समझ गए? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। हेंस from negative to positive, hence by first derivative test x is equals to 15/2 is a point of minima, ठीक है ना? मतलब ये बोल रहा है x की वैल्यू अगर 15/2 रखें तो उस पे जो फंक्शन की जो वैल्यू आई है, फंक्शन क्या है? ये वाला जो फंक्शन है वो क्या मिलेगा? मिनिमम मिलेगा। तुमसे मिनिमम वैल्यू नहीं पूछा है, एक्स और वाई की मिनिमम वैल्यू, वो नंबर बताओ जहां पे सम क्या हो जाए? मिनिमम हो जाए। ये नहीं पूछ रहा है कि मिनिमम सम क्या होगा। मिनिमम एक्स की वैल्यू क्या आ गई? नाउ इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1, कहीं भी पुट कर दो, उसको भी इक्वेशन 1 ले सकते हो। क्या मिलेगा? y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 15/2। क्या मिल जाएगा? y इज इक्वल टू 15/2। हेंस नंबर्स आर, जो नंबर्स है x और y, क्या आया? 15/2 कॉमा 15/2। समझ गए? बोलो। तो ऑलवेज रिमेंबर, दो पॉजिटिव नंबर तुम्हें बताना हो, उसका सम दिया हो और बोले कि उसका स्क्वायर मिनिमम हो, तो हमेशा याद रखना उसका आधा कर देना। अगर दो नंबर का सम 30 दिया हो तो नंबर क्या आ जाएगा? 15-15। मतलब 15-15 का जब स्क्वायर करके ऐड करोगे तो वही उसकी सबसे मिनिमम वैल्यू होगी। अगर मैं 20 दे देता तो दो नंबर कौन कौन सा होता? 10 और 10 होता। जैसे 15 था तो 15/2 15/2 को रिलेट करो, जनरलाइज। अब एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, ये रिजल्ट याद रहेगा, यूं हमारे आंसर आ गया। बात समझ में आ गया क्या? मैक्सिमम के लिए निकाल लो, दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारे असाइनमेंट में, मैंने दिया है मैक्सिमम के लिए। लिख सकते हैं, क्यों डर रहे हो? कहाँ पे? हमने देखा ये फैक्टर है, इसका रूट निकाला। यहाँ पे जो साइन है पॉजिटिव है ना, यहाँ पे जो साइन है फैक्टर के पहले कोफिशिएंट देखो पॉजिटिव है ना। हाँ, यहाँ पे ठीक है। कहाँ पे माइनस साइन है? नहीं, पहले एक्स को पहले लाते हैं ना, यहाँ तक तो सही है, कहाँ माइनस पूछ रहे हो तुम? अगर यहाँ पे होता ना माइनस, तो हम लोग माइनस से स्टार्ट करते हैं। साइन स्कीम पढ़ाया है हमने। कहाँ पे प्लस के बाद माइनस लगा? हाँ हाँ ठीक है। तो यहाँ पावर ऑड है ना, यहाँ पावर कई बार बताया मैंने इसको, साइन स्कीम है। ठीक है, समझ गए? राइट। तो हाँ हाँ बोलो।
करवाऊं ना क्वेश्चन, करवा रहा हूँ। इंटरवल वाला भी होगा एक एक करके, ठीक है। हाँ 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 लोकल, हाँ इसकी वैल्यूज नहीं डाली ना हमने, एक्स की वैल्यू नहीं डाला फंक्शन में है। क्यों नहीं डाला? क्योंकि तुमसे पूछा है क्या कि मिनिमम, जो सम मिनिमम आएगा वो बताओ कितना आएगा सम, ये तो नहीं पूछा ना। तुमसे क्या पूछा है आर्यन? नंबर्स बताने हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज बतानी है, जहां सम क्या हो जाए। मैं अगर इसी में अगर पूछता एंड ऑल्सो फाइंड द मिनिमम सम, तो मिनिमम सम के लिए ये फॉर्मूला है, और एक्स की वैल्यू उठाओ और पुट कर दो, आ जाएगा सम मिनिमम। कैसे वो निकाला था? 113, 117, तो उससे कम ही आएगा। रख के देखो यहाँ पे क्या आ रहा है आर्यन, बताओ। एक्स की वैल्यू 15/2 रख के देखो, आ जाएगा। ये 15/2 स्क्वायर करो, कितना आ गया? 225/4। और ये 15/2 माइनस 15/2 क्या हो जाएगा? सेम ही होगा। अरे 15 में से 15/2, 15 का आधा हटा दोगे तो 15 का आधा ही बचेगा, ठीक है ना। तो क्या बचेगा? 15/2 का स्क्वायर, फिर 225/4 क्या हो जाएगा? 450/4 कितना आ रहा है? 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, और 1 बच गया ना, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। देखो कम आया ना, 113 से कम आया ना, इससे कम कुछ हो ही नहीं सकता। अब तुम क्या कर सकते हो, ले सकते हो तुम क्या करके देखो, कोई भी नंबर लो, इससे कम सम आएगा ही नहीं। यही सब तो टैलेंट है एओडी का। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं, ये जो नंबर है 2 ही नंबर के लिए होता है, ठीक है। समझ में आ गया? ये 2 ही नंबर के लिए। तुमको याद होगा जब मैं 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया था, तो पैरेलल के लिए रिजल्ट बताया था R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका मतलब 3 रजिस्टर पे भी लगा दोगे। 3 रजिस्टर पे लगाने के लिए क्या होता है? 1/R=1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ना। याद आया? रोहित बोल रहा है या कोई और बोल रहा है? अच्छा, तुम्ही को पढ़ाया हूँ इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। 10th क्लास वाली बात नहीं करता। चलो समझ गए ना तुम सभी। एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन जो उस दिन लास्ट में दिया था मैंने, वो फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज of a function f given by f of x is equals to 2x cube 15x square plus 36x plus 1 on the interval close interval 1, 5। चलो तो देखो, इसमें एक बार क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से।
आगे प्रोसीड करो, कम से कम इतना तो निकालो, एफ डैश एक्स निकालो, फैक्टर फॉर्म में लिखो, फिर लिखो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। फिर डिसाइड करो फर्स्ट डेरिवेटिव लगाना है या सेकंड डेरिवेटिव लगाना है, ठीक है, इतना करो। एक्स की वैल्यू 2 और 3 आ गया। देखो अच्छे से कर लेते हैं। नाउ एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा बताओ, ऐसे लिखेंगे पहले, स्टार्टिंग कैसे करेंगे, सिंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x क्यूब 15x स्क्वायर 36x प्लस 1, ठीक है। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, या लिख दो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स 6x स्क्वायर 30x 36, बात समझ गए। 6 कॉमन भी आ रहा है, ले लो, ज्यादा कोशिश करना है फैक्टर फॉर्म में लिखना। फैक्टर फॉर्म में लिखो, -3 - 2 तो x - 3 इंटू एक्स - 2 एफ डैश एक्स, राइट। अब यहाँ पे लिखना है कि हमें मैक्सिमा चाहिए मिनिमा चाहिए, दोनों चाहिए। लिखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, क्या हो जाएगा मैक्सिमा एंड मिनिमा, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई। सब में एक्स पहले रखना, अगर नहीं होता तो माइनस कॉमन ले लेना, एक्स पहले रखने के लिए। नाउ साइन ऑफ एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ 2 आ गया और 3 आ गया। बताओ प्लस से स्टार्ट करें या माइनस से प्रियांशु, प्लस से। और 3 पे पावर क्या है, ऑड साइन चेंज, और 2 पे ऑड पावर है साइन चेंज। अब देखो तो हमें क्या चाहिए, किस इंटरवल में चाहिए, 1 से लेकर 5 तक। तो 1 का रूट नहीं है, 1 इसका रूट नहीं है और 5 भी इसका रूट नहीं है। मैं बोलूं एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बताओ, बता पाओगे क्या, अगर ये इंटरवल नहीं दिया रहता तो। कौन बताएगा मुझे, सनी बताएगा, बताओ सनी। अगर इंटरवल नहीं दिया रहता तो क्या हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू बता पाते, मिनिमा बता देते लेकिन मैक्सिमा नहीं बता पाते। क्यों, फंक्शन इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, एक्स डालते जाओ फंक्शन इंक्रीज होते जा रहा है, यानी ये श्योर है कि फंक्शन बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, कहीं ना कहीं ये इंफिनिटी दे देगा। और इंफिनिटी फाइनाइट वैल्यू नहीं होती है, उसको हम लोग मैक्सिमा वैल्यू नहीं कहेंगे, राइट। अब आ जाओ, मिनिमा बता सकते हैं, इधर भी फंक्शन इंक्रीजिंग है, इधर माइनस इंफिनिटी डालोगे तो इंफिनिटी मिल जाएगा, ठीक है।
नहीं मिलने वाला है मिनिमा वैल्यू, मैक्सिमा वैल्यू, मिनिमा मिल जाएगा, माइनस से प्लस चेंज करा, एक ही पॉइंट ऑफ मिनिमा मिल रहा है यहाँ पे। अब इंटरवल दे दिया तो क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यहाँ पे लोकल मैक्सिमा, और डीवाई बाई डी एक्स एंड पॉइंट का इंफॉर्मेशन नहीं देता है। अगर सपोज हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा निकालना है, यहाँ पे भी निकालेंगे, सॉरी एब्सोल्यूट मैक्सिमा, हाँ तो यहाँ पे भी निकालेंगे और एंड पॉइंट पे भी निकालेंगे। क्यों? क्योंकि एंड पॉइंट पे डेरिवेटिव इंफॉर्मेशन नहीं देता है मैक्सिमा और मिनिमा का। बात समझ आ गई? बोलो। डेफिनेटली। मैं कहा बात कर रहा हूं, तुम कहा क्वेश्चन पूछ रहे हो। मैं रामायण की बात कर रहा हूं, तुम महाभारत लेके आ रहे हो। सुबह बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं एंड पॉइंट की बात कर रहा हूं। बोलो सुबह, बोलो। राइट, मैं बात कर रहा हूं जब इंटरवल दे दिया तो यहाँ और यहाँ का इंफॉर्मेशन तो ये बताएगा ही नहीं ना डेरिवेटिव। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें लोकल जितना भी मैक्सिमा मिल रहा है निकाल लेना चाहिए और एंड पॉइंट पे भी निकाल लेना चाहिए और देखना चाहिए सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, वही एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा। इसी तरह सारे मिनिमाज निकाल लेने चाहिए और जिस पॉइंट पे सबसे मिनिमम वैल्यू मिलेगा वही एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगा। बात समझ गए? बताओ, आ गया समझ? बोलो यस और नो। तो अब ध्यान देंगे हम लोग एट x इज इक्वल्स टू 2। क्या देख रहे हो x इज इक्वल्स टू 2 पे? 2 और x इज इक्वल टू 2 पे क्या देख रहे हो? f डैश x चेंजेज, dy by dx मतलब f डैश x चेंजेज its sign from positive to negative। ठीक है, hence by first derivative test x is equals to 2 is a point of लोकल, लोकल क्या, मैक्सिमा। यहाँ लिख देना उनको, अगर ये दिख जाएगा ना तो ये पढ़ेंगे भी नहीं। पॉइंट ऑफ, या डायरेक्ट लिखना लोकल मिनिमा पॉइंट। और इसको लिख देना लोकल, सॉरी मैक्सिमा है ना ये, प्लस से माइनस चेंज हो रहा है तो लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। और ये क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। ठीक है ना, लोकल मैक्सिमा। ठीक है, और दूसरा क्या लिखोगे, एट एक्स इज इक्वल्स टू 3 एफ डैश एक्स चेंजेज इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, हेंस बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। यही स्टेटमेंट, हेंस यहां लिख दे रहा हूं, हेंस बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हेंस बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से x इज इक्वल्स टू 3 इज
क्या हो जाएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, बोलो। पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। तुमसे क्वेश्चन पूछा है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा वैल्यू, तो हमें क्या करना चाहिए, सारे लोकल मैक्सिमा सारे लोकल मिनिमास निकालने चाहिए, और यहाँ पे इंटरवल क्लोज है तो एंड पॉइंट पे भी वैल्यूज निकालने चाहिए, और समझ गए ना, एंड पॉइंट पे वैल्यूज निकाल के उसे क्या करना चाहिए, पुट कर देना चाहिए, और दिखना चाहिए कि हमारा सबसे बड़ा मैक्सिमा कौन है, दैट इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमा। सबसे छोटा सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, दैट इज द एब्सोल्यूट मिनिमम। नाउ नाउ फॉर एब्सोल्यूट वैल्यूज maxima and minima values we have, क्या है बताओ, सारे पॉइंट्स पे निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या पॉइंट मिलेगा, सबसे पहले हमें मिलेगा पॉइंट इंटरवल का 1, तो एफ ऑफ 1 निकालेंगे, फिर से निकालेंगे एफ ऑफ 2, फिर से क्या निकालेंगे, क्योंकि इसके बीच में तो मिलने से रहा, इसके बीच में तो कुछ मिलना नहीं है, क्योंकि इसके बीच में जहां भी ये फंक्शन डिक्रीज ही हो रहा है। एफ ऑफ 3 निकालेंगे और एफ ऑफ 5 निकालेंगे, और एफ ऑफ 5, जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या आ रहा है, जल्दी जल्दी। एफ ऑफ 1 कैसे निकालोगे, एफ एक्स दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू 1 रखो, जल्दी जल्दी बताओ क्या आया। एफ ऑफ 1 क्या आया, 24, 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 15 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1 24। इसी तरह से ये भी निकाल लोगे, ये आएगा 29, और इसको भी निकालोगे, दिस इज 28 और दिस इज 56। यहां लिखोगे हेंस एब्सोल्यूट मैक्सिमा वैल्यू क्या हो जाएगा, 56। एट कहाँ मिला, x इज इक्वल्स टू 5। देखो, अगर एंड पॉइंट का नॉलेज नहीं होगा तो गलत कर दोगे, इसी में दे दोगे, ठीक है ना, एंड पॉइंट पे मिल गया। एंड एब्सोल्यूट मिनिमा वैल्यू इज, एब्सोल्यूट तो एक ही होगा ना, ठीक है ना, जैसे इंडिया की बात करूं तो डॉन तो एक ही होगा ना, सबसे बड़ा डॉन, ठीक है, राइट, छोटे छोटे का तो कमी नहीं है। मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 24। केवल यही पूछा है, ये तो मैं समझने के लिए लिख दे रहा हूँ। एट एक्स इज इक्वल्स टू, कहाँ पे मिल रहा है, 1 पे, दोनों एंड पॉइंट पे ही मिल गया। बात समझ में आ गई। तो अब मैं तुमसे आशा करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस करके आओगे एनसीईआरटी में, ठीक है ना, करके आना है। इवन मिसलिनियस के भी क्वेश्चंस करके आने हैं, मिसलिनियस में क्वेश्चंस करके आना है, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम हम कराएंगे आगे, ठीक है। तो जितना इसमें हो सके करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। मैक्सिमम मिनिमा को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। और ये तुम्हारे रिजल्ट्स में ब्यूटी लाएगा, मतलब रिजल्ट्स जो आएगा तुम्हारे उसके मार्क्स में ब्यूटी लाएगा। ये जिसका स्ट्रांग हो गया, समझ गए ना, इसको स्ट्रांग करो, समझ गए। तो नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। यस बोलो। एफ ऑफ 4 पे क्यों नहीं निकालेंगे, देखते हैं। 4 कोई क्रिटिकल पॉइंट है, 4 पे dy बाई dx 0 हो रहा है, नहीं ना। 4 पे dy बाई dx भी 0 नहीं हो रहा है, क्रिटिकल पॉइंट भी नहीं है। और क्या सोच के तुम्हारे दिमाग में 4 आ गया निकालने के लिए, तब तो 3 और 4 के 5 के बीच में बहुत सारे नंबर है, लाखों करोड़ों नंबर है, निकालते रहो।
हमें ऑलवेज उसी पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा मिलता है जहां पे dy बाई डी एक्स 0 हो। अब हमें 1 और 5 पे क्यों निकालना पड़ा? बिकॉज क्वेश्चन बोला है एंड, हाँ एंड पॉइंट है, नॉट अ क्रिटिकल पॉइंट, एंड पॉइंट है। और एंड पॉइंट पे मतलब जो फंक्शन आ रहा होगा ऐसे कुछ आ रहा होगा और यहाँ एंड हो जाता होगा, समझ में? तो यहाँ और यहाँ का इंफॉर्मेशन डेरिवेटिव नहीं देता है, तो क्या पता सबसे बड़ा डॉन यही बैठा हो, सबसे बड़ा डरपोक, सबसे छोटा डरपोक जो आदमी है यही बैठा हो बॉर्डर पे ही। तो इसलिए हम लोग उस पर भी चेक कर लेते हैं, हो सकता है वहां पे मिल जाए। और इस केस में सबसे बड़ा डॉन और सबसे वीक मैन बॉर्डर पे ही मिले हैं, एंड पॉइंट पे ही मिले।